ने मरघट जाकर देखा कि सिर से पांव तक एक स्त्री गहनों से लदी कभी नाचती है, कभी कूदती है और सिर पीट पीट कर रो रही है, लेकिन उसकी आंखों से एक बूंद आंसू की भी नहीं निकली। वीरवर ने पूछा, देवी तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? उसने कहा, मैं राजलक्ष्मी हूँ। रो इसलिए रही हूँ कि राजा रूपसेन के घर में खोटे काम होते हैं, इसलिए वहाँ दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है। मैं वहाँ से चली जाऊंगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। इतना सुनकर वीरवर ने पूछा, इससे बचने का कोई उपाय है? स्त्री बोली, यहाँ से पूरब में 1 योजन दूर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी के मंदिर में अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल सकती है। फिर राजा बिना किसी मुसीबत के 100 बरस तक राज करेगा। अपने बेटे की बलि की बात सुनकर वह राजपूत योद्धा अपने घर आया और अपनी पत्नी को जगाकर पूरी बात कह सुनाई। पत्नी ने बेटे को जगाया, तभी बेटी भी नींद से उठ खड़ी हुई। जब बालक ने बात सुनी तो वह खुश होकर बोला, पिताजी बेझिझक आप मेरा शीश काटकर चढ़ा दीजिए। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरा स्वामी का काम, तीसरा ये देह देवता पर चढ़े, इससे बढ़कर बात और क्या होगी। पिताश्री आप विलंब न करें। इतना सुनते ही उस राजपूत योद्धा का हृदय भर आया और उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया। वह राजपूत योद्धा अपने परिवार को लेकर मंदिर की तरफ निकल गया। 4